क्या ग्रोक सच बताता है? जवाब है नहीं। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की ऑल्ट न्यूज ने किया बड़ा खुलासा। एआई पर आंख बंद करके भरोसा पड़ा भारी। आइए बताते हैं आपको पूरी बात इस खास रिपोर्ट में। ग्रोक ये असली है या एआई? हाय ग्रोक, क्या ये फोटो असली है या एडिट की गई है? ग्रोक इस तस्वीर में बीमारी बताओ। ग्रोक असली कहानी क्या है? अगर आप एक्स के ऐसे यूजर हैं जो किसी शक वाली जानकारी को देखकर अक्सर ग्रोक से फैक्ट चेक करवाते हैं, तो आप अनजाने में खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत से लोग एक्स पर कुछ भी अजीब या शक वाला देखते ही ग्रोक से पूछ लेते हैं और उसे सब कुछ जानने वाला समझ लेते हैं, जैसे उसके पास हर सवाल का सही जवाब हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रोक लगभग हर बार बहुत अच्छे शब्दों में पूरे भरोसे के साथ जवाब देता है। इससे यूजर खुश हो जाते हैं और आगे कुछ भी खुद से चेक नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक्स हैंडल इंडियन टीम क्रिक ने 16 नवंबर को एक पोस्ट डाली और दावा किया कि वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनने वाले हैं। ये पोस्ट ऐसे समय पर आई थी जब साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच 30 रन से हारने के बाद गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही थी। ये दावा सही है या गलत, ये एक साधारण गूगल सर्च से पता चल सकता था, लेकिन कई एक्स यूजर्स ने खुद चेक करने के बजाय ग्रोक से ही पूछ लिया। हालांकि इस बार ग्रोक का जवाब सही था, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां ग्रोक की फैक्ट चेकिंग बहुत ज्यादा गलत साबित हुई है। हर दिन लाखों लोग ग्रोक से सवाल पूछते हैं और बिना जाने गलत जानकारी को सही मान लेते हैं, क्योंकि ग्रोक के जवाब अच्छे शब्दों में और भरोसे के साथ होते हैं। लोग दोबारा जांच करने की जरूरत ही नहीं समझते। इस तरह वे धीरे धीरे गलत जानकारी के दायरे में फंसते चले जाते हैं। ग्रोक पर ये गलत भरोसा इसलिए बनता है क्योंकि लोगों को ये ठीक से नहीं पता कि ग्रोक काम कैसे करता है। तो आखिर ग्रोक है क्या? ग्रोक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ग्रोक एक एआई असिस्टेंट है जिसमें थोड़ा मजाक और थोड़ा अलग अंदाज होता है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ग्रोक एक एआई चैटबॉट है जिसे XAI नाम की कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी एलन मस्क की है। जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी या परप्लेक्सिटी होते हैं, वैसे ही ग्रोक भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM है। ये लिखे या बोले गए सवालों को समझता है और अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर जवाब देता है। ग्रोक की ट्रेनिंग इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक डेटा और उन जानकारियों से हुई है जिन्हें इंसानों ने चुना और देखा है। इसके अलावा अगर यूजर ने मना नहीं किया है तो एक्स की पब्लिक पोस्ट भी ग्रोक की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है। मतलब साफ है, जब आप ग्रोक से कुछ पूछते हैं तो वो अपने डेटा के साथ साथ एक्स पर मौजूद पोस्ट को भी देखता है। अगर एक्स पर कोई गलत जानकारी वायरल है तो ग्रोक उस गलत जानकारी को भी सच मान सकता है। ग्रोक और दूसरे एआई चैटबॉट्स में एक फर्क ये भी है कि ग्रोक अक्सर यूजर की भाषा और टोन में ही जवाब देता है। यही बात उसे लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाती है। सवालों के जवाब देने के अलावा ग्रोक तस्वीरें और विजुअल्स भी बना सकता है। ग्रोक की एक बड़ी खासियत ये है कि वो सीधे एक्स के अंदर ही मौजूद है, यानी फैक्ट चेक करने के लिए यूजर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। पोस्ट के नीचे ही ग्रोक को टैग करके तुरंत जवाब मिल जाता है। हमने खुद ग्रोक से पूछा कि क्या वो फैक्ट चेक के लिए भरोसेमंद है। ग्रोक ने जवाब दिया कि वो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और इससे भी गलत जानकारी निकल सकती है। जैसा पहले बताया गया, ग्रोक पब्लिक सोर्स से जानकारी लेता है जिनमें एक्स की पोस्ट भी शामिल है। इसमें गलत या झूठी बातें भी हो सकती हैं। इसी वजह से ग्रोक कई बार गलत फैक्ट चेक करता है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी मिसालें। एक एक्स पोस्ट में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज शिव तांडव स्रोत पढ़ रही थी। पोस्ट करने वाले ने कहा कि सभी सांसदों को संविधान की प्रस्तावना इसी तरह पढ़नी चाहिए। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि वो क्या पढ़ रही है। ग्रोक ने जवाब दिया कि वो भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही हैं। ये पूरी तरह गलत था। एक और मामले में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी ऑटो से उतरकर मैनहोल का ढक्कन हटाता दिख रहा था। सोशल मीडिया पर इसे एक बांग्लादेशी आदमी से जोड़ दिया गया। जब ग्रोक से पूछा गया तो उसने इस वीडियो को मुंबई के एक रोड रेज केस से जोड़ दिया और सारी जानकारी गलत दे दी। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि वीडियो मुंबई के अलग इलाके का था और उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के समय बहुत सारे फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैले। ऑल्ट न्यूज ने इनकी जाँच की, लेकिन ग्रोक ने कई बार इन्हें सही बता दिया। एक वीडियो को कराची पोर्ट पर हमले का बताया गया था, जबकि वो अमेरिका का वीडियो था। ग्रोक ने उसे भारत पाक हमले से जोड़ दिया। एक और वीडियो को पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराने का बताया गया। ग्रोक ने कहा कि खबर सही लगती है, लेकिन अंत में ये भी जोड़ दिया कि सावधानी बरते, यानी पहले दावा किया फिर आखिर में छोटा सा डिस्क्लेमर डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच शूटिंग के बाद प्रधानमंत्री का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। ग्रोक ने उसे असली बता दिया, जबकि वो पूरी तरह नकली था। कुछ मामलों में ग्रोक ने बाद में गलती मानकर जवाब बदला भी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि गाजा और इजराइल युद्ध के समय भी ग्रोक ने कई तस्वीरों को गलत संदर्भ में बताया। बीबीसी और दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बताया है कि एआई चैटबॉट्स अक्सर खबरों में गलतियां करते हैं और पूरे भरोसे के साथ गलत बातें कहते हैं। फैक्ट चेकिंग सिर्फ टूल से नहीं होती, सबसे पहले दिमाग, तर्क और सोच की जरूरत होती है। डीप फेक इतने असली लगते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए समझ और लॉजिक चाहिए। अभी ये क्षमता एआई में पूरी तरह नहीं है, इसलिए ग्रोक हो या कोई और एआई, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।